मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज कुछ अच्छी खबर है और कुछ ख़राब खबर है। शुरुआत ख़राब खबर से करते हैं कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन, उसे जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है जिसके UWW कहते हैं, यानी जो विश्व कुश्ती फेडरेशन है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसने भारत की कुश्ती महासंघ है जो उसको निलंबित कर दिया है। वो इसलिए निलंबित कर दिया है कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। यानी 13 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो इसके इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन नहीं हो पाए। पहले आपस का जो खिलाड़ियों का झगड़ा रहा उसके कारण, और उसके बाद फिर लोग कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो वर्ल्ड कुश्ती जो रेसलिंग फेडरेशन है उसने भारतीय कुश्ती फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। अब जो खिलाड़ी जाएंगे, जो हमारे पहलवान हैं, वो इंडिविजुअल जाएंगे। ये इससे पहले भी हो चुका है कुश्ती फेडरेशन, क्योंकि ये कुश्ती का जो हमारा फेडरेशन है उसका झगड़ा बहुत पहले से चल रहा है। तो ये उससे पहले भी हुआ, तो तब भी खिलाड़ियों ने हमारा जो देश का झंडा है, जो हमारे तिरंगा है, उसको उन्होंने नहीं लहराया। और इस बार भी यही होगा कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसके बाद एशियन गेम्स है, तो उसमें जो खिलाड़ी उतरेंगे वो भारत की जर्सी और भारत का जो लोगो है, भारत का जो निशान है, तिरंगा है, उसको पहनकर नहीं उतरेंगे, इंडिविजुअल उतरेंगे। और ये दुखद है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण देश को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये एक तो 16 सितंबर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हो रहा है वो एक इंडिविजुअल यानी तटस्थ खिलाड़ी के रूप में भाग लेंगे, और ये उसके बाद विश्व चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की प्रतियोगिता है। यानी पेरिस ओलंपिक में वही खिलाड़ी जाएंगे जो इस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और उसके बाद जो जो हमारी ये एक तदर्थ यानी एक टेम्प्ररी, एक काम चलाओ एक पैनल सरकार ने बनाया था 27 अप्रैल को, वो पैनल इसको देख रहा है, लेकिन उस पैनल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्योंकि फेडरेशन का अपने रूल होते हैं, चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव कराने होते हैं, तो ये चुनाव उन्होंने नहीं कराए। तो मित्रों एक तो ये तो बुरी खबर है। दूसरी बुरी खबर और है कि हैदराबाद के एक जज ने मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ और लोगों पर FIR करने के ऑर्डर कर दिए थे। तो आज हाईकोर्ट ने, तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस जज को सस्पेंड कर दिया और कहा कि जो ये निर्देश इन्होंने दिया है ये अनुचित और जल्दबाजी का निर्णय है। और हैदराबाद के से जो खबर आ रही है कि दिल्ली में घटनाक्रम के अवगत लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग ने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सांसदों विधायकों की सुनवाई के लिए विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश के जय कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि CRPC की धारा 200 के तहत दायर राघवेंद्र राजू की निजी शिकायत के आधार पर न्यायाधीश के प्रारंभिक जांच और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बिना अनुचित जल्दीबाजी दिखाते हुए काम किया गया। तो सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश ये जो प्रक्रिया का उन्होंने पालन नहीं किया है और इसमें चूक की है। तेलंगाना का उत्पाद शुल्क मंत्री श्रीनिवास गौड़, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और इसके अलावा जो कुछ और उनके साथ लोग हैं, 11 लोग हैं, तो उनके खिलाफ 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सत्र अदालत ने 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव में गौड़ के खिलाफ हलफनामे में कथित छेड़छाड़ को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था। एक निजी शिकायत के आधार पर
सत्र अदालत ने मामला पुलिस को भेजा था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महबूब नगर के विधायक गौड़ ने तथ्यों को छेड़छाड़ कर चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ की। तो ये हुआ है, लेकिन इस तरह से तो नहीं होना चाहिए मित्रों। इसके अलावा आज 69 नेशनल फिल्म अवार्ड है, उनकी घोषणा कर दी गई है। और पुष्पा फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, आलिया और कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। पल्लवी जोशी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर मिला है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि कोविड के बाद जो माहौल था, लोग सिनेमा घरों में नहीं जा रहे थे, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म ने खूब धमाका मचाया और लोगों को खूब एंटरटेन किया। उसके अलावा जो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये तो गंगू भाई काठियावाड़ एक फिल्म संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। बहुत ही बढ़िया और सामाजिक मुद्दे पर फिल्म थी। ये वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों पर फिल्म थी और गंगू भाई ओरिजिनल कैरेक्टर है। गंगू भाई ने अपने ज़माने में वैश्याओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया और उन्होंने चुनाव भी लड़ा और एक बड़ी हस्ती थी वो, और उनको अवार्ड भी दिया सरकार ने। तो उन पर फिल्म थी। दूसरा, कीर्ति सेनन की फिल्म मिमी आई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मिमी फिल्म में जो भारत में सरोगेसी हो रही है, यानी किराए की कोख की केसेस बढ़े, उसके बाद सरकार को कानून बनाना पड़ा कि पैसे के लिए, यानी कमर्शियल सरोगेसी नहीं हो सकती है। तो इस फिल्म में उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और पंकज त्रिपाठी को इसी फिल्म में, मिमी फिल्म में ही बेस्ट एक्टिंग जो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। और पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल के लिए मिला है, और इस कश्मीर फाइल को बेस्ट नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला है। मुझे लगता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का जो अवार्ड मिला है वो शायद इसको और किसी कैटेगरी में मिलता तो ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा मित्रों, जो और अच्छी एक खबर है कि विक्रम से प्रज्ञान अलग हो गया है। यानी जो हमारा चंद्रयान 3 का कल लैंडिंग हुई थी, बहुत सफल लैंडिंग हुई, तो जो लैंडर है विक्रम, उससे जो प्रज्ञान है, जो रोवर है, वो बाहर आ गया है और अब वो चांद पर चहलकदमी कर रहा है, यानी सैर कर रहा है, वो गाड़ी की तरह घूम रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, या वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी उम्र केवल 14 दिन है और उस 14 दिन में उसने अपने सारे काम करने हैं। उसने पानी का पता लगाना है, खनिजों का पता लगाना है, वहाँ टेम्परेचर का पता लगाना है, बहुत सारी चीज़ों का पता लगाना है। तो ये इसकी लाइफ 14 दिन क्यों है? क्योंकि चांद का एक दिन 14 दिन के बराबर होता है और एक रात 14 रात के बराबर होती है। तो 14 दिन तक तो सूरज की रोशनी रहेगी, तो उसकी जो सोलर पैनल है उससे एनर्जी होगी। लेकिन जो अगले 14 दिन हो गए, उसमें वहाँ अंधेरा छा जाएगा और उस अंधेरे के दौरान 180 डिग्री सेल्सियस डाउन टेम्परेचर चला जाएगा, यानी -180 डिग्री चला जाएगा। तो उस दौरान जो चूँकि बिजली नहीं होगी, टेम्परेचर इतना डाउन होगा, तो जो प्रज्ञान की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इसमें जो इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ, उन्होंने कहा कि हम इसको कोशिश करेंगे कि अगले 14 दिन भी इसको जीवित रख सके। उसका कारण क्या है कि जैसे 14 दिन पूरे होंगे, यदि उजाला कम हो जाएगा, यानी वहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा, तो उसके बाद उसको ऐसी पोजीशन में रखा जाए कि जहाँ वो सेफ रहे, और जब फिर सूरज उगे अगले 14 दिन के बाद, तो फिर कोशिश करें जब उसकी लाइट पड़ेगी उस पर और उसकी जो सोलर पैनल है वो काम करने शुरू करेंगे, बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो काम कर सकता है। तो ऐसा हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे। हालांकि उसकी लाइफ 14 दिन है, लेकिन उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो भी एक अचीवमेंट हमारे लिए रहेगा। तो ये उसके बाद भी ये काम करेगा। और मित्रों, एक बुरी खबर है कि कुल्लू में भूस्खलन हुआ है बहुत भयानक, और इमारतें ऐसी गिर रही थी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इस बार हिमाचल में बहुत बुरा हाल हुआ है, कई लोग मर गए, कई लोग मकान टूट गए, घर बह गए,
और मनाली में ज़्यादा हुआ, जहाँ जहाँ टूरिस्ट जा रहा है वहाँ ये परिस्थितियाँ हो रही है। उसके अलावा मित्रों जो कुछ और खबरें हैं, कि पूर्व मुख्य सचिव को जमानत के फैसले पर के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है और पीएम ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का श्रेय लिया, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। और शोधार्थियों को मिलेगा 15 लाख तक का अनुदान। ये उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया है कि जो रिसर्च करेंगे उनको पैसा दिया जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि रिसर्च के लिए लोग इसलिए आगे नहीं आते कि एक तो लंबा पढ़ना पड़ता है कई सालों तक, और पढ़ने के बाद भी अगर उसको प्रॉपर चीज़ें न मिले तो फिर स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी। और मित्रों इसके अलावा जो प्रिगोजिन की कल मौत हो गई एक विमान क्रैश में, और उनकी जो आत्मकथा आई है कि वो मामूली अपराधी हुआ करता था, लेकिन अपराधी शुरू से था। बाद में उसने इतनी बड़ी सेना बना दी कि देशों को टक्कर देता था, मतलब वो रूस को टक्कर दे रहा था, पुतिन को टक्कर दे रहा था कि मैं मार दूंगा, युद्ध कर दूंगा। बताइए आप, एक किसी भी देश के लिए, देश कोई वो छोटा ही देश हो, कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल, इसके पास जो सेना है वो 50,000 की सेना थी। जो विद्रोही जो सेना से रिटायर होते हैं लोग, वो इसके पास थे। तो ये आश्चर्य की बात थी कि पुतिन ने आरोप वापस ले लिए और प्रिगोजिन को बेलारूस जाने दिया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जिनमें मैं भी शामिल हूँ, प्रिगोजिन को अंततः उन लोगों जैसा अंजाम भुगतना पड़ा जिन्होंने पुतिन को सत्ता की चुनौती दी थी। तो यह मतलब ये इशारा है कि इसको पुतिन ने मरवाया है। तो मरवाया भी पुतिन ने तो ठीक ही किया है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, ये तो चुनौती दे रहा था। भाई चुनौती तो आप सत्ता में रखे, अंदर आइए, युद्ध लड़िए, आप चुनाव लड़िए, पॉलिटिकली करिए। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बंदूक लेके आ जाऊंगा, मार दूंगा, कह दूंगा मुझे सत्ता दे दो। ये अब जमाना गया। अब जो है हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहता था। तो ये जो WFI के निलंबन का घटनाक्रम है बड़ा गजबी है। 18 जनवरी को पहले उन्होंने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था, वहाँ से लेकर और 23 अगस्त तक, जब तक उसको बाहर निकला है। मित्रों सुंदर पिचाई ने बोला कि क्या अविश्वसनीय क्षण है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई हो। इसरो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। और गजल अलग ने भी कहा है, इसरो को बधाई दी है। मित्रों इसका एक और अच्छा फायदा हुआ है कि चंद्रयान 3 से जो लोग जुड़े हुए थे, जो कंपनियां थी जैसे डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके शेयर बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब इस क्षेत्र में काम होगा। तो इसलिए चंद्रमा पर ही जो चंद्रयान है उसी की चारों तरफ चर्चा हो रही है। तो हम आज भी यहीं तक सीमित रहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।